अनजान मुसाफिर और नीलगिरी वन की सच्ची परीक्षा। एक समय की बात है, एक भोला भाला भेड़िया दूरदराज के जंगल से रास्ता भटककर नीलगिरी वन में आ पहुंचा। चारों ओर हरियाली, साफ पानी के झरने और मीठी घास देखकर वह मुस्कुरा उठा। भेड़िया सोचता है, वाह कितना सुंदर जंगल है। न कोई खतरा, न कोई भूख की चिंता। अगर यहीं बस जाऊं तो पूरी जिंदगी सुकून से बीतेगी। कुछ ही देर में वह एक शांत तालाब के किनारे बैठ गया। तभी वहां गंभीर और अनुभवी हाथी पानी पीने आता है। हाथी गरजते हुए पूछता है, अरे कौन है तू? पहले कभी नहीं देखा। क्या बिना राजा की इजाजत इस जंगल में घुस आया? भेड़िया झिझकते हुए, नमस्ते हाथी भैया, मैं दूर जंगल से आया हूँ। भूखा था, पानी की तलाश में भटकता भटकता यहाँ आ गया। मुझे इस जगह के नियमों का कोई अंदाजा नहीं था। हाथी, ये मामला अब राजा के सामने जाएगा। कल सुबह सभा लगेगी, वहीं तय होगा कि तू यहाँ रहेगा या नहीं। अगले दिन हाथी भेड़िए को लेकर राजा सिंहवीर के दरबार में पहुंचता है। सभा में शेर, लोमड़ी, भालू और अनेक जानवर मौजूद होते हैं। राजा सिंहवीर गरजते हैं, तू कौन है और हमारे राज्य में क्यों घुसा? कहीं तू कोई जासूस तो नहीं? महाराज, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मैं तो बस भूख और प्यास से परेशान होकर यहाँ चला आया। मुझे यहाँ की हरियाली ने आकर्षित किया। अगर आप इजाजत दें तो मैं यहीं रहना चाहता हूँ। सभा में कुछ देर मौन छा जाता है। फिर चतुर लोमड़ी कहती है, महाराज, यह भेड़िया सीधा साधा लगता है। हमें इसकी निगरानी करनी चाहिए और अगर यह वाकई सच्चा निकले तो इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है लोमड़ी, तुम इसकी निगरानी करोगी और हाथी, तुम इसे जंगल घुमाकर नियम सिखाओ। कुछ दिनों बाद लोमड़ी लौटकर राजा को बताती है, महाराज, यह भेड़िया सीधा साधा है। दिन भर बस घूमता रहता है, कभी किसी को परेशान नहीं करता। क्यों न इसे जंगल का गश्ती प्रहरी बना दिया जाए। राजा सहमत होते हैं। बिल्कुल, हमें एक ऐसे जानवर की जरूरत है जो पूरे जंगल की निगरानी करे और किसी को शक भी नहीं होगा कि एक भेड़िया चौकीदार है। अगले दिन सभा बुलती है और भरे दरबार में राजा घोषणा करते हैं, आज से भेड़िया हमारे जंगल का प्रहरी होगा। इसके पास पूरे जंगल की निगरानी का अधिकार रहेगा। भेड़िया गर्व से झुकता है, महाराज, मैं अपना जीवन इस जंगल की सेवा में लगा दूंगा। सब जानवर तालियां बजाते हैं। कुछ दिन बाद भेड़िया पहाड़ी की ओर गश्त कर रहा था। तभी सामने से एक बड़ा जंगली बाइसन, जंगली सांड आता है। भेड़िया, ठहरो, तुम इस जंगल में बिना अनुमति कैसे आए? बाइसन हंसते हुए, क्या अब जंगल में एक भेड़िया मुझे रोकने चला है? हट जा वरना कुचल दूंगा। भेड़िया गरजता है, मैं इस जंगल का प्रहरी हूँ और मेरे रहते कोई भी अजनबी अंदर नहीं जा सकता। दोनों में भीषण लड़ाई हो जाती है। भेड़िया बहादुरी से लड़ता है, लेकिन बाइसन बहुत बलशाली होता है। अंत में भेड़िया घायल होकर गिर पड़ता है और बाइसन वहां से चला जाता है। शर्मिंदा भेड़िया सीधा दरबार में पहुंचता है और राजा को सब बताता है। राजा सिंहवीर क्रोधित होते हैं। कैसी हिम्मत हुई उस बाइसन की? चलो मुझे वहां ले चलो। राजा, भेड़िया और हाथी सभी उस स्थान पर जाते हैं। बाइसन वहीं मौजूद होता है। राजा दहाड़ते हैं, तू जानता नहीं कि यह जंगल किसका है? मैं राजा सिंहवीर हूँ। बाइसन चुनौती देता है, अगर तू खुद को राजा कहता है तो मेरे साथ मुकाबला कर। अगर मैं जीता तो मैं राजा बनूंगा। राजा सिंहवीर गर्जन करते हैं, स्वीकार है। कल सुबह मैदान में जंगल के सभी जानवरों के सामने यह युद्ध होगा। सभी जानवरों तक सूचना पहुंचाई जाती है। अगली सुबह पहाड़ी मैदान में हजारों जानवर इकट्ठा होते हैं।
शेर और बाइसन आमने सामने खड़े होते हैं। भयंकर युद्ध शुरू होता है। लोमड़ी छिपकर एक पेड़ के पास खड़ी रहती है। जब शेर थक जाता है, लोमड़ी की योजना के अनुसार पेड़ को धक्का देकर बाइसन पर गिरा देती है। बाइसन घायल होकर वहीं दम तोड़ देता है। सभा में गूंजता है, जय हो राजा सिंहवीर की, हमारी रक्षा करने वाले सच्चे राजा। राजा अपने सैनिकों से कहते हैं, लोमड़ी की बुद्धि और भेड़िए की बहादुरी ने जंगल को बचाया है। मैं आज भेड़िए को इस राज्य का मंत्री नियुक्त करता हूँ।